Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? I'm Zuhaib and you're watching ZB Association YouTube channels. So viewers, आज इस वीडियो में हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट पे डिस्कस करेंगे कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है और उसके बाद फर्दर उसके इंट्रोडक्शंस और उसके कौन कौन से मेथड्स हैं और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सब कुछ आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और फर्दर आगे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट, वो फर्दर आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज फ़िलहाल हम इंट्रोडक्शंस का ये लेक्चर्स है प्री स्ट्रेस का। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता क्या है बेसिकली? तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट यानी कि प्री पहले कि हम अपने कंक्रीट या किसी भी स्ट्रक्चर के एलिमेंट को सर्विस में लाने से पहले उसमें स्ट्रेच कर दिया जाता है बार्स को या टेंडन्स को, राइट। तो इस तरह की जो कंक्रीट होती है उसे प्री स्ट्रेस कंक्रीट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे मैं एक बीम ड्रा कर देता हूँ। ये बीम है, उसके बाद ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, राइट, और ये टेंडन्स है। तो ये वाला जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया और ये टेंडन्स होगी। तो ये टेंडन्स जो होती है ये स्ट्रेट भी हो सकती है और ये कर्व भी हो सकती है। तो इस बीम्स को के हम स्ट्रेस्ड अप्लाइड ऑन कंक्रीट बिफोर लोडिंग अप्लाइड, या फिर उसको सर्विसिबिलिटी कहते हैं। सर्विसिबिलिटी, राइट, सर्विसिबिलिटी। ओके, तो बिफोर सर्विसिबिलिटी, तो इस तरह की जो कंक्रीट होती है उसे प्री स्ट्रेस कंक्रीट कहा जाता है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे टेक्निकली तौर पे इसके 2 स्टेजेस होते हैं, जिसको एक को ट्रांसफर स्टेज कहते हैं और दूसरी को सर्विसिबिलिटी स्टेज कहा जाता है, राइट। बाद ये वाली कंक्रीट, अब उसके बाद इसको फर्दर आगे इसकी स्टेजेस में डिवाइड किया गया। 2 स्टेजेस हैं, एक को कहते हैं ट्रांसफर स्टेज और एक सर्विसिबिलिटी स्टेज, यानी कि टेक्निकली तौर पे हम उसको डिवाइड कर दिया है ताकि हम ये ना कह सकें कि टेक्निकली तौर पे हम चलेंगे कि कब कौन सी स्टेज में कौन सा लोड अप्लाई होता है, उसके बाद कौन सी स्टेज में कौन सा लोड अप्लाइड होता है। तो इसकी 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वाली कौन सी है? ट्रांसफर स्टेज, और जो सेकंड वाली होती है उसे कहते हैं सर्विस स्टेज। तो ये 2 स्टेजेस हो गए। अब ट्रांसफर स्टेज कौन सी होती है? ट्रांसफर स्टेज होती है बिफोर सर्विसिबिलिटी या बिफोर लोडिंग, और उसके बाद जो सेकंड होती है वो आफ्टर लोडिंग होगी। तो फर्दर इसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये कौन सी स्टेजेस होती हैं। यानी कि ट्रांसफर स्टेज, अगर हम मैन्युअल तौर पे कहें कि ऐसी स्टेज जिसको हम सर्विस में लाने से पहले उस पर जो फोर्सेस जो स्ट्रेस हम अप्लाई करेंगे वो स्टेज होगी ट्रांसफर स्टेज, राइट। और जब उसको सर्विस में लाएंगे उसके बाद जो व्हीकल्स का लोड आएगा वो सारा सर्विस में आएगा, राइट। तो पहले हम कर लेते हैं जी एक्सप्लेन ट्रांसफर स्टेज को। ट्रांसफर स्टेज ये कौन सी स्टेज होती है? ये वाली स्टेज आपको ये नजर आ रही है, ये वाली, इसको मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास था एक बीम था, ये न्यूट्रल एक्सिस था। अब ये कुछ टेंडन एसेंट्रिसिटी पे है कुछ, राइट। अब यहाँ पे देखें, जब इस पे फोर्सेस को स्ट्रेच करेंगे, यानी कि ये जो टेंडन्स है इसको जब हम खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे। अब मैं इसका एक ड्रा कर लेता हूँ छोटी सी अगेन। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस था, राइट, और ये टेंडेंसी हमारी, राइट। अब जब उसको खींचने के बाद एनकरेज से उसको बांध दिया, जब उसको वहां से काटेंगे तो क्या होगा, फोर्स अंदर की तरफ कुछ अप्लाई होगी, कंप्रेशन फोर्स कंप्रेस करेगी ना वो हमारी बीम, तो वो क्या होगी P, राइट। उसके बाद देखें, अब इसकी स्ट्रेस डायग्राम ड्रा करें। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं सेम एज इट इज़, ये जो हमने बनाया है पार्ट, अभी ये न्यूट्रल एक्सिस था, ये हमारी टेंडेंस थी, और ये फोर्स अगर बिल्कुल न्यूट्रल एक्सिस पे लगाने के बाद यहाँ पे मूवमेंट लगा दूँ,
PE, और ये P हमारे पास अगेन लग रहा है। तो ये सेम है क्योंकि हमने फोर्स को शिफ्ट कर दिया न्यूट्रल एक्सिस पे, राइट। तो फोर्स को न्यूट्रल एक्सिस पे शिफ्ट करने के ये सेम एज इट इज़ है दोनों। अब यहाँ पे मूवमेंट आ गया। तो अब अगर इसकी मैं ड्रा करूँ, स्ट्रेस डायग्राम इसकी बनाऊँ, क्या होगा? सबसे पहले फोर्स अंदर की तरफ लग रही है उस पर, यानी कंप्रेशन होगा। तो यानी कि ओवरऑल बनेगी जो फर्स्ट वाली ये P की वजह से जो लग रही है, सिंपल P, ये दो फोर्स हैं, P लग रहा है, P। तो P की वजह से स्ट्रेस डायग्राम किस तरह की बनेगी? ये इस तरह की बन जाएगी, जो कि कंप्लीट कंप्रेशन में आएगी, फुली कंप्रेशन होगी, F/A। फोर्स को हम फाइंड कर सकते हैं ना, F/A, यानी कि जितना P कितना लग रहा है, फोर्स लग रही है मल्टीप्लाई एरिया, ओवरऑल हमारे पास कंप्रेशन आ जाएगा। और उसके बाद सेकंड PE लग रही है जो कि मूवमेंट क्रिएट कर रही है। अब देखें मूवमेंट लग रहा है इस तरह, यानी कि क्या होगा, ये जो हमारी जो टेंडेंस थी, क्या होगा, हमारा जो मेंबर था जब फोर्सेस को उसको स्ट्रेच किया बाज को, फिर छोड़ा, उसके बाद क्या होगा, ये इस तरह, इसमें जो क्या होगा, कैम्बर इस तरफ आ जाएगा, अपवर्ड की तरफ, यानी कि आप डाउनवर्ड जो नीचे की तरफ कंप्रेशन, ऊपर टेंशन, इसी तरह होगा। क्या होगा, ऊपर टेंशन, ये हमारे पास ये था, अब यहाँ पे न्यूट्रल। अब क्या होगा, नीचे कंप्रेशन, नीचे कंप्रेशन, ऊपर टेंशन, इसी तरह हो जाएगा। और इसको फाइंड आउट क्या कर देंगे, FE, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय, अब ये किसी एसेंट्रिसिटी पे था, E और Y, यानी कि अगर टॉप पे करना है या बॉटम पे करना है, ओवरऑल कितना Y है इसका, Y/I, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। मूवमेंट इससे कितना मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और उसके बाद अब यहाँ पे ट्रांसफर स्टेज में और कोई भी यहाँ पे फोर्सेज एक्ट नहीं कर रही, यानी कि ट्रांसफर स्टेज हमारी कंप्लीट होगी यहाँ तक। ये दो फोर्सेज, अब इसका कंबाइन कर दूँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव माइनस, तो इस तरह की बन जाएगी ओवरऑल फुली कंप्रेशन, यानी कि 0 पॉइंट पे यहाँ पे ऊपर की तरफ 0 होगा और नीचे की तरफ कंप्रेशन होगा जितना भी होगा, ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास ट्रांसफर स्टेज आ गई। अब सेकंड स्टेज कौन सी है हमारे पास? सेकंड स्टेज है सर्विस स्टेज। अब सर्विस स्टेज में क्या होता है, ये हमारे पास एक सिंपल जो भी स्ट्रक्चर था हमारा ये वाला था। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको अरेज कर देता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेज थी सर्विस स्टेज, ये वाली स्टेज थी। अब इसमें क्या होगा, अब ऊपर की सर्विस में आ गई है तो यहाँ पे कुछ लोड लगेगा, यहाँ पे इसी तरह होगा ना, P लोड लग रहा है फॉर एग्जांपल या F लग रहा है, कोई भी कह सकते हैं, ऊपर की तरफ से लोड लग रहा है। अब क्या होगा इसमें, अब इसमें दो तरह में, अब वहाँ पे जो उसकी ट्रांसफर स्टेज थी उसमें जस्ट जो बार्स था उसकी कंप्रेशन लग रही थी और उसमें कुछ मूवमेंट आ रहा था। अब क्या होगा, अब फोर्स ऊपर से अप्लाई करेंगे, अब क्या होगा, अब नीचे की तरफ टेंशन, ऊपर की तरफ कंप्रेशन हो जाएगी। यानी कि अब इसकी स्ट्रेस डायग्राम अगर मैं बनाऊं, देखें सबसे पहले कंप्रेशन में आ जाएगी, यानी कि जो फोर्स P लग रही थी, यानी कि इसी तरह था ना, ये हमारे पास एक वो बनाया था हमने, ये न्यूट्रल एक्सिस था, ये टेंडेंस थी, तो P को शिफ्ट किया था, यहाँ पे ये P था, ये PE आ गया था। अब ये वाली तो सेम रहेगी ना, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ आ गया और, यानी कि अब इस फोर्स की वजह से कुछ मूवमेंट क्रिएट होगा, ये एज इट इज आएगा F/A प्लस। अब सेकंड वाला क्या था, ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन, इसी तरह था। ऊपर क्या था, FEY/I, FEC/I। अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो जाएगी, देखिए अब ऊपर की तरफ से जब कोई फोर्स लग रही है तो वो मूवमेंट क्रिएट करेगी। किस तरह मूवमेंट क्रिएट होगा यहाँ पे, अब ऊपर की तरफ कंप्रेशन, नीचे की तरफ से टेंशन, इस तरह कैमरा आएगा। नीचे की तरफ से क्या होगा, ऊपर की तरफ कंप्रेशन, नीचे की तरफ टेंशन, MY/I, MC/I। MC/I, MY, नीचे की तरफ टेंशन है, ठीक है। तो इसका अब कंबाइन करें इसे, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो थोड़ा सा कंप्रेशन की तरफ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दो तरफ लगे, थोड़ा सा आगे, ये बन जाएगी इसकी कंप्रेशन, यानी कि ऊपर अब क्या होगा, ऊपर थोड़ी कंप्रेशन होगी, नीचे ज़्यादा कंप्रेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास दो स्टेजेस थी
और उसकी प्री स्ट्रेस डायग्राम हमने बना ली है कि इस तरह की बनती है। अब सेकेंडली उसका क्या होता है, अब सेकेंडली उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और इसके बाद जो सेकंड जो मेन चीज़ है वो है इसकी टेंशनिंग। तो टेंशनिंग दो तरह से दी जाती है, एक होती है प्री टेंशनिंग, एक होती है पोस्ट टेंशनिंग। प्री स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट की टाइप्स होती हैं, एक होती है फर्स्ट वाली प्री टेंशनिंग और सेकंड वाली होती है पोस्ट टेंशनिंग। अच्छा, इसमें होता क्या है, जो प्री टेंशनिंग होती है उसमें ये होता है कि हम किसी भी हमारी जो कंक्रीट होती है उसको करने से पहले बार्स में स्ट्रेस दे देते हैं, यानी कि स्ट्रेच कर देते हैं। हमारे पास बार्स हैं, उसको हमने क्या किया, एक तरफ से इनकरेज किया किसी भी पॉइंट के साथ, और सेकंड जो पॉइंट था वहाँ पे जैक की मदद से उसको स्ट्रेच दे दी, राइट। स्ट्रेच देने के बाद उसमें कंक्रीट फिल किया, कंक्रीट फिल करने के बाद जो हमारे एंकर जिससे हमने अटैच किया था वहाँ से कट करते हैं, फिर वो अंदर की तरफ कुछ फोर्स अप्लाई करती है और अपवर्ड की तरफ कैम्बर आ जाता है, राइट। यानी कि ये वाला था, इसमें जो लोड था वो पहले अप्लाई कर देते हैं। बार्स स्ट्रेच बिफोर कास्टिंग कंक्रीट, राइट। और उसके बाद जो पोस्ट टेंशनिंग होती है उसमें ये होता है कि हम जो हमारी कंक्रीट होती है उसमें क्या करते हैं कि हमारी कंक्रीट को पहले बना लेते हैं, यानी कि उसमें डक्ट्स वगैरह पहले उसमें इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद कंक्रीटिंग करते हैं। कंक्रीटिंग करने के बाद जो बार्स होते हैं जब वो 28 दिन बाद जब वो बिल्कुल कंप्लीटली तौर पे जो हमारी कंक्रीट होती है वो अगर बन गई है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, उसके बाद उसमें बार्स डालते हैं जो डक्ट्स होती हैं, फिर डालने के बाद फिर उसको स्ट्रेच करते हैं। तो इस तरह की जो टेंशनिंग होती है उससे इस तरह की जो कंक्रीट होती है उसे कहते हैं पोस्ट टेंशनिंग, यानी कि लोडिंग जो अप्लाइड बाद में करते हैं, यानी कि बार स्ट्रेच आफ्टर कास्टिंग ऑफ कंक्रीट। तो हमारे पास ये प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग आ गया, राइट। तो ये दो, और उसके बाद फर्दर आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमारे पास जिसके सिस्टम्स कौन से हैं प्री स्ट्रेसिंग के, जिस तरह फैसिनेट सिस्टम होता है, लीमेकाल होता है और ग्रिफ ओडाल, यानी कि फ़र्दर ये आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम वेरिएट होते रहते हैं, किसकी वजह से इसको अलग किया गया है, सेपरेट किया गया है, वो इसमें इनकरेजेस और इसमें फोर्सेस जो अप्लाई करते हैं उसकी वजह से ये सिस्टम मुख्तलिफ है एक दूसरे से। वो एक एक सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद इनकरेजेस कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं वो, और फर्दर आगे कि हम इसमें जो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वो जैक की मदद से भी होती है, इलेक्ट्रिक करंट को गुजारने से भी होती है, वो स्ट्रेस पे किस तरह अप्लाई करते हैं वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। सो व्यूअर्स, बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।